नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बाल विकास के सिद्धांत सीटेट जुलाई 2024 की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वतावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। यह कथन किसका है? क्रो एवं करो का, वीएफ स्किनर का, वॉटसन का, हरलॉक का। तो किसका है ये? फर्स्ट ऑप्शन है जो क्रो एंड क्रो। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बालक का विकास मां के गर्भ से प्रारंभ होकर जीवन की प्रत्येक अवस्था से होते हुए मृत्यु पर्यंत तक निरंतर चलता रहता है। यह विचार बाल विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? समान प्रतिमान का सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो यह दर्शाता है निरंतरता का सिद्धांत। ऑप्शन 3 इसका राइट ऑप्शन है। मानव जीवन के एक क्षेत्र में पाई जाने वाली कमियां दूसरे क्षेत्र में हो रही प्रगति में बाधक सिद्ध होती है। यह विचार विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? आंशिक पुनर्बलन का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर 4 है जो परस्पर संबंध का सिद्धांत, इसका राइट आंसर है। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में भी काफी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है परस्पर संबंध का सिद्धांत, इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनकी व्यक्तिगतता के अनुरूप होता है? व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत यह दर्शाता है, फर्स्ट ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है? परस्पर संबंध का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। तो एकीकरण का सिद्धांत, इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट आंसर है। बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद फिर अपने पैरों पर? विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। तो विकास की दिशा का सिद्धांत ऑप्शन नंबर 3 है जो इसका राइट आंसर है। बालक बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है, विकास धीरे धीरे एवं निश्चित समय पर होता है, एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में विकास की कुछ समान विशेषताएं दिखाई पड़ती है। कूट ए और सी, केवल बी, ए, बी और सी। तो राइट आंसर है जो आपका ऑप्शन नंबर 4, ए, बी और सी इसका राइट आंसर है। आंशिक पुनर्बलन सिद्धांत के संदर्भ में सत्य है। इसके प्रतिपादक जॉन डोनाल्ड नील मिलर है। इससे किसी अनुक्रिया को बार बार दोहराने की संभावना पड़ती है। पुनर्बलन के माध्यम से नवीन प्रतिक्रियाओं को जन्म मिलता है।
पुट दिए गए हैं ए और सी, बी और सी, ए और बी, ए बी और सी। तो जो राइट आंसर है ए बी और सी, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है? बालक की समस्याओं का निदान करने के लिए, बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाने के लिए, बालक के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण के निर्माण के लिए। केवल ए, केवल बी, केवल सी, ए बी और सी। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है ए बी और सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है? बुद्धि, शारीरिक कारक, आनुवांशिक गुण। कूट दिए गए ए और बी, सी और ए बी और सी। तो ए बी और सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, जीवन की घटनाएं। ए और बी और सी, और सी और ए बी और सी। तो ए बी और सी इसके राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। शिक्षक बाल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की बुद्धि तथा रुचि की जानकारी लेकर शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है, आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। ए बी और सी, ए और सी, ए बी और सी। तो ए बी और सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। शिक्षा मनोवैज्ञानिक विज्ञान है मानव व्यवहार का, मानव सिद्धांतों का, शैक्षिक सिद्धांतों का, मानव की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। तो किस चीज का है? मानव व्यवहार का। शिक्षा मनोवैज्ञानिक विज्ञान क्या है? मानव व्यवहार। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है किस चीज का? बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक का, बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का, बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक का, बालक के जन्म से लेकर युवावस्था तक का। तो किस चीज का किया जाता है? ऑप्शन नंबर 2, बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? माध्यमिक शिक्षक के लिए, विश्वविद्यालय के शिक्षक के लिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए, या उपरोक्त सभी के लिए? तो ऑप्शन नंबर जो 3 है प्राथमिक शिक्षक के लिए, यह है राइट आंसर। बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि उसके खालिस्तान की जानकारी शिक्षक को हो, किसी की, मित्रों की, व्यवहार की, ज्ञान की, कक्षा के साथियों की। तो किस चीज की हो? व्यवहार की। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। इसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। बालक के भविष्य के बारे में पूर्व कथन में सहायक, बाल निर्देशन में सहायक, शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक, बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में उपयोगी। तो शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक जो 3 है ऑप्शन, ये राइट आंसर है। सुमेलित करना है, परस्पर संबंध का सिद्धांत, व्यक्तिगत का सिद्धांत, आंशिक पुनर्वलन का सिद्धांत, विकास क्रम की सफलता का सिद्धांत। इसको देख लेना आप। ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका, ये राइट आंसर है। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए या औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में, ऑप्शन नंबर 3 है जो इसका राइट आंसर है।
संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं। विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो क्या होता है? विकास है जो सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। एक अध्यापक या अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे डायमंड का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? विकास निरंतरित होता रहता है। अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है। विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 है जो इसका राइट आंसर है। बाल विकास का एक सिद्धांत है। क्या है? विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योक्रिया के कारण घटित होता है। विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। तो विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अनन्य क्रिया के कारण घटित होता है। ऑप्शन नंबर 1 है जो इसका राइट आंसर है। विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अनन्य से होता है। विकास परिपक्व और अधिगम पर आधारित होता है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं बहुत होती है। विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। तो क्या हो सकता है? विकास परिपक्व और अधिगम पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका जो राइट आंसर है। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंग्रह की ओर विकास दर्शाता है। विकेंद्रित विकास के सिद्धांतों को, मध्यभागी विकास के सिद्धांतों को, सोपानी विकास के सिद्धांतों को, विकरणीय विकास के सिद्धांतों को। तो विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों का ऑप्शन नंबर 1 है जो राइट आंसर। कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास की सटीक गति और प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। तो क्या होता है? विकास की सटीक गति और प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। तो ये ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका राइट आंसर है। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि विकास पैर से सिर की ओर होता है। विकास सिर से पैर की ओर होता है। विकास केंद्र से छोरों तक होता है। विकास छोरों से केंद्र की ओर बढ़ता है। तो विकास सिर से पैर की ओर होता है। ऑप्शन नंबर 2 है जो इसका राइट आंसर है। अधोगामी सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस उदाहरण में दर्शाया गया है? शिशु अपनी बाहों के प्रयोग से पहले दृष्टि विकसित करते हैं। शिशु संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करती हैं और फिर भाषा सीखते हैं। शिशु बुदबुदाने से पहले किलकिलाना सीखते हैं। शिशु पहले अपने धड़ और फिर अपने हाथ और पैर हिलाना सीखते हैं। तो शिशु पहले अपने धड़ और फिर अपने पैर हाथ हिलाना सीखते हैं। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।